महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन है और हमारे साथ अनिल पाल जी हैं। जी भाई। ये महाराष्ट्र के पालघर के रहने वाले हैं। पालघर वही जहाँ कुछ समय पहले साधु संतों की निर्मम हत्या हो गई थी, जिस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। और उन साधुओं की हत्या का पाप हिंदू धर्म के अनुसार कहे तो उद्धव ठाकरे पर लगा। वो मुख्यमंत्री से हटा, ऐसे तमाम साधु संतों का, बीजेपी नेताओं का, तमाम लोगों का कहना है। और अब विधानसभा चुनाव है जहाँ 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तो अनिल पाल जी महाराष्ट्र के हो, पालघर के, क्या कुछ माहौल है पालघर में? देखो, सबसे बड़ा माहौल की जहाँ तक बात है तो इस वक्त बीजेपी का पूरा माहौल है, क्योंकि जिस तरह योगी जी, मोदी जी और तमाम नेता जो हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं, इसका असर दिख रहा है। और साधु संतों की हत्या एक वहाँ पे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उद्धव जी की सरकार में हिंदुओं की हत्या हो रही, वो भी साधु संतों की, ईसाई मिशनरियों द्वारा, ईसाई लोगों के द्वारा, और उन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ की पुलिस ने निहत्थे साधु संतों को भीड़ के हवाले कर दिया था। बहुत निर्मम हत्या हुई थी। इसका बदला उनकी सरकार तो चली गई, लेकिन इस बार आएगी भी नहीं, ये निश्चित है। आप कह रहे हैं सरकार नहीं आएगी महाराष्ट्र में जी। लेकिन महाराष्ट्र का जो सियासी माहौल है और जो वोटों का जो सारा गुना गणित समीकरण बनता है, वो तो उसके पक्ष में है, शरद देखो, पवार। और आप कैसे कह रहे हैं? समीकरण कुछ भी बने, समीकरण तो हरियाणा में भी बन रहा था। क्या हुआ? जनता जिसको वोट देगी वही आएगा सत्ता में। लेकिन जो समीकरण गुणागणित वाले हैं, ये लोग सिर्फ गुणागणित करते रह जाते हैं, जनता वोट दे के सरकार बना देती है। झारखंड में भी है, पालघर में तो आदिवासी भी है ना, और झारखंड में भी आदिवासी है, लेकिन हरियाणा में तो आदिवासी नहीं थे, हरियाणा में मराठा भी नहीं थे। नहीं, हरियाणा में दलित थे, जाट थे, जिनका बहुत बड़ा मुद्दा बना था। और दलितों का अपमान जिस तरह कांग्रेस ने किया था शैलजा का, उसी का बदला उन्होंने कांग्रेस से लिया है। और यहाँ पे आदिवासियों के नाम पे ज़मीनें लूटी जा रही हैं, आदिवासियों के नाम पे धर्मांतरण हो रहे हैं, यहाँ पे आदिवासियों के नाम पे सारे हथकंडे, सारे गोरख धंधे चल रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा आदिवासियों की सुरक्षा के लिए। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी जो आदिवासियों के लिए काम करती है। आदिवासियों को आदिवासी नहीं बोलती, उनको वनवासी बोलती है। आदिवासी मतलब बहुत पुराने ज़माने के होते हैं। आजकल झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी जो है, वो आदिवासियों को वनवासी बोलने पर बुरा मान रही है, लेकिन वनवासी ही होते हैं। आदिवासी मतलब आदिकाल से चले आ रहे हैं, आदिकाल से कोई नहीं आ रहा। आदिकाल के लोग कपड़े नहीं पहनते थे, आजकल हम लोग कपड़े पहनते हैं, अपने वेशभूषा में रहते हैं, खान पान हमारा सही है, तो हम उसे वनवासी कहते हैं, क्योंकि वनों में रहते हैं। इसका जो है मुद्दा बना रही है झारखंड में जो जेएमएम, वो बहुत ही गलत है। आदिवासी नहीं, वनवासी हैं, और वो सब हिंदू हैं। वहाँ पे संथाल परगना हो या कोई परगना हो, सब जगह संथाल धर्म कोड लागू करने के, सरना धर्म कोड लागू करने की बात कर रही है, जो कि गलत है। बीजेपी हिंदुओं को एकता के लिए बात कर रही है, और कांग्रेस जेएमएम जो है हिंदुओं को तोड़ के राजनीतिक रोटियां सेकने की फिराक में बैठे हैं। अभी चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में 4 महीने पहले, लोकसभा। बीजेपी ने कितनी सीट जीती है? बीजेपी का वहाँ पे, कांग्रेस ने कितनी सीट जीती है? बीजेपी, ये कह सकते हैं आप, बीजेपी का वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हुआ है पिछले की अपेक्षा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इस बार माहौल कुछ अलग है और बीजेपी का जो है फ़ायदा होगा और सरकार बनाएगी बहुमत के साथ, महायुति की सरकार बनेगी। तो ये भाई थे पालघर के अनिल पाल, जिनका कहना है कि महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उसकी सरकार बनने वाली है। तो 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, तब तक का इंतज़ार है।